भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के संचालक श्री हरि नारायण के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जो चाहते तो महाभारत के युद्ध का अंत क्षण भर में कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें परम अवतार कहा जाता है, जिनका संपूर्ण शरीर अभेद्य है, अर्थात कोई भी अस्त्र और शस्त्र उनके शरीर को हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और आप उनके द्वारा की गई लीलाओं के बारे में जानते हैं, तो आपने अवश्य उनके देह त्याग के बारे में भी अवश्य सुना होगा कि कैसे एक साधारण से बाण के कारण उन्होंने अपने देह का त्याग किया। परंतु क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना अभेद्य शरीर मात्र एक बाण के कारण क्यों त्याग दिया? तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक बहेलिये के साधारण से बाण की वजह से भगवान श्री कृष्ण को अपने देह का त्याग करना पड़ा। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस संपूर्ण कथा को जानने के लिए आप सभी को मेरे साथ चलना होगा द्वापर युग के उस समय में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उस समय एक योद्धा हुए जिनका नाम था बार्बरिक, जिन्हें ज्यादातर लोग खाटू श्याम महाराज के नाम से जानते हैं। बार्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, अर्थात वे भीम के पौत्र थे। बार्बरिक एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। इसी के साथ साथ वे एक बहुत बड़े धनुर्धारी भी थे। जब बार्बरिक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तब वे भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण जिनसे कुछ भी नहीं छुपा था, वे ये बात जानते थे कि बार्बरिक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं और वे जिस भी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे उस पक्ष का जीतना निश्चित है। परंतु इसी के साथ साथ वे ये बात भी जानते थे कि बार्बरिक ने ये प्रण ये वचन लिया है कि वे केवल उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो पक्ष हारता हुआ नजर आएगा। अर्थात जब कौरवों की पराजय होगी तब वे कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे और जब पांडवों की पराजय होगी तब वे पांडवों के पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। और यदि ऐसा होता तो अंत में मात्र दो ही योद्धा जीवित बच जाते। पहले होते बार्बरिक और दूसरे होते स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात ज्ञात हुई कि बार्बरिक भी युद्ध में भाग लेने आ रही है, तब उन्होंने बार्बरिक को एक वन में रोक दिया और कहा, हे बार्बरिक, तुम युद्ध में मात्र 3 बाण लेकर क्यों जा रही हो? इस पर बार्बरिक ने कहा, हे वासुदेव, कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए मेरा मात्र एक ही बाण पर्याप्त है और यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, यदि ऐसी बात है तो सामने जो पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा है, यदि तुम अपने एक बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमसे बड़ा योद्धा दूसरा कोई नहीं है। तब बार्बरिक ने उन 3 बाणों में से एक बाण को निकाला और पत्तों को भेदने के लिए उस बाण को चला दिया। परंतु उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने चरणों के नीचे छुपा दिया। बार्बरिक के द्वारा चलाया गया बाण उन वृक्षों के पत्तों को भेदकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर रुक गया। ये सब कुछ देखकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। तब बार्बरिक ने उनसे कहा, हे वासुदेव, आप कृपया कर अपने चरणों को हटा लीजिए, क्योंकि इस वृक्ष का एक पत्ता आपके चरणों के नीचे है और मैंने अपने बाण को इस वृक्ष के पत्तों को भेदने का आदेश दिया है, ना कि किसी व्यक्ति के चरण को भेदने का। इसलिए आप अपने चरण को
हटा लीजिए, अन्यथा मेरा ये बाण आपके चरणों को भेद कर उस पत्ते को भेद देगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चरण वहां से नहीं हटाया। तब उस समय वहां देवी आदि शक्ति प्रकट हुई। दरअसल देवी आदि शक्ति ने ही बार्बरिक को ये 3 दिव्य बाण दिए थे। इन 3 बाणों को धारण करने की वजह से ही बार्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाता था। और देवी आदि शक्ति ने बार्बरिक को यह वरदान दिया था कि ये 3 बाण अपना लक्ष्य कभी भी नहीं चुकेंगे और बार्बरिक जिसके ऊपर इन बाणों का प्रयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर अभेद्य था, इसी कारण से वो बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाया। तत्पश्चात उन्होंने अपने चरण हटाए और तब उस बाण ने उस पत्ते को भेद दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी आदि शक्ति से कहा कि आज मैंने बार्बरिक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया है, परंतु मैं आपके वरदान का सम्मान अवश्य करूंगा। आज के बाद से मेरा ये अंग सबसे ज्यादा दुर्बल होगा और अंत में मेरा यही अंग मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी भी चिंतित थे, क्योंकि बार्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे थे। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनका शीश मांग लिया और बार्बरिक ने हंसते हंसते अपना शीश दान में दे दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण बार्बरिक का शीश कट जाने के पश्चात भी उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। फिर महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और अंत में पांडवों की विजय हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कौरवों की माता गांधारी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गई। वे सीधा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गई और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम्हारी वजह से मेरे पूरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। पशुओं के भांति सभी यादव पुरुष एक दूसरे का रक्त पी जाएंगे और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब तुम एक वन में विचरण कर रहे होगे और वो भी अकेले, और उस समय तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल अकेले एक घोर वन में एक साधारण से बहेलिए के साधारण से तीर मारने की वजह से होगी। एक माता के द्वारा दिया गया श्राप कभी भी विफल नहीं होता। बस भगवान श्री कृष्ण ने भी उस श्राप को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये विधि का विधान था। तब कुछ वर्ष उपरांत यादव आपस में ही युद्ध करके मर गए। अंत में केवल 2 ही योद्धा जीवित बचे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। तब बलराम जी को भी यह बात समझ आ गई कि उन्होंने और भगवान श्री कृष्ण ने जिस कार्य के उद्देश्य से ये अवतार लिया था वो सारे कार्य अब पूर्ण हो चुके हैं और अब उनके प्रस्थान का समय आ गया है। तब बलराम जी ने अपना शेषनाग स्वरूप धारण किया और वे सीधा वैकुंठ लोक चले गए। परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी भी धरती लोक पर मौजूद थे। दरअसल अब समय आ गया था नव युग के प्रारंभ होने का, अर्थात कलयुग के प्रारंभ होने का। और कलयुग में धर्म का मात्र 25% भाग ही है और शेष संपूर्ण भाग अधर्म का है। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म के स्वरूप थे और उनके रहते कली पुरुष और कलयुग इस सृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के नियमों से बंधे हुए थे, इसी कारण से उनका देह त्याग करना तो अनिवार्य था, परंतु देह त्याग करने के लिए कोई कारण होना भी आवश्यक था। इसलिए देह त्याग करने के उद्देश्य से वे एक वन के भीतर गए, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था। भगवान श्री कृष्ण ही तो इस सृष्टि के पालन करता है, उन्हें क्या नहीं पता होगा। वे त्रिकालदर्शी थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इसी दौरान जरा नामक एक बहेलिया आखेट करने के उद्देश्य से वन के भीतर आया था। भगवान श्री कृष्ण का पैर उस क्षण चमक रहा था और जरा नामक बहेलिये ने ये सोचकर बाण चलाया कि रात्रि में किसी पशु की आंख चमक रही है। फिर क्या होना था, वो बाण सीधा भगवान श्री कृष्ण के उस चरण पर जा लगा जिस चरण का प्रयोग करके उन्होंने बार्बरिक की परीक्षा ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने देवी आदि शक्ति से क्या कहा था कि अब मेरा ये अंग सबसे ज्यादा दुर्बल होगा। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण
शरीर तो अभेद्य था, परंतु उनका जो चरण था वो सबसे ज्यादा दुर्बल था। जैसे ही वो बाण उनके चरण पर लगा, वैसे ही उनके चरण से रक्त बहने लगा और यही एक कारण बना उनके देह त्याग करने का। और बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह के साथ वाली लीला आखिरी बार वहीं पर समाप्त की और सीधा अपने वैकुंठ धाम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी और पूरे द्वापर युग का कल्याण करके भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए थे, उसी प्रकार माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि आएंगे और फिर से पूरे संसार और पूरे कलयुग का कल्याण करके वापस से वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करेंगे और ये समय चक्र वापस से अपने आप को दोहराएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाती हैं। एक बार सभी जीवों कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।